बच्चों, आज का टॉपिक है मृदा, मिट्टी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोगों का मुख्य धंधा खेती करना है। खेती मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। यदि मिट्टी उपजाऊ है तो उत्पादन अधिक होगा। वह वहाँ पर खाद्यान्न, व्यापारिक, कच्चे माल संबंधी फसलें अधिक पैदा होंगी। चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी मिट्टी के ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि पशुओं को भी चारा मिट्टी से ही मिलता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी या मृदा कहलाती है, जिसका निर्माण विभिन्न चट्टानों के अपक्षय से एवं वनस्पतियों से, साथ में अन्य बहुत से कारक होते हैं जो मिट्टी की ऊपरी परत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मिट्टी के ऊपर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। भारत में जब हम मिट्टी को देखें तो हमें पता पड़ता है भारत की मिट्टी सभी भागों की एक सी नहीं है। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यही कारण है मिट्टी में अत्यधिक विभिन्नता के कारण कहीं खाद्यान्न फसलें अधिक होती हैं, कहीं व्यापारिक फसलें अधिक होती हैं, कहीं कच्चे माल संबंधी फसलें अधिक होती हैं। अतः मिट्टियों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे शैलों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। मिट्टियों के निर्माण में आग्नेय चट्टान, जिसको पैतृक चट्टान भी कहते हैं, महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वो रवेदार होती है। अतः अपन शैलों के आधार पर भी इन मिट्टियों को अनेक उपविभागों में बांट सकते हैं, जैसे अति प्राचीन रवेदार एवं कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियाँ। भारत का दक्षिण पठार में प्राचीन जैसे ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि रवेदार एवं कायांतरित शैलें मिलती हैं, जिसमें लोहे का और मैग्नीज का अंश अधिक पाया जाता है। इन शैलों के विघटन से उत्पन्न मिट्टियाँ जो होती हैं वे लाल रंग की होती है। ये ऐसी मिट्टियाँ जिनका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है, वे कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ होती हैं। दूसरी कडुप्पा व विंध्यन शैलों से उत्पन्न मिट्टियाँ, ये भी अति प्राचीन होने के कारण पूर्ण परिपक्व मिट्टियाँ हैं। गोंडवाना शैलों की निर्मित मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार पर यानी दक्षिण के पठार पर नदी घाटियों में बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि अनेक अवसाद जमते रहते हैं। अतः वहाँ जो शैल होती है उससे मिट्टी उत्पन्न हो जाती है। इनकी परतें पतली, बलुई और जिसमें क्षारीय का अंश अधिक होता है और ह्यूमस की कमी होती है। चौथी आती है दक्कन ट्रैप से निर्मित मिट्टी। क्रिटेशियस कल्प में
व्यापक ज्वालामुखी क्रिया के कारण भारत का दक्षिण का पठार का पश्चिमी भाग पर ज्वालामुखी से लावा जमने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें लोहे व मैग्नीज की मात्रा अधिक मिलती है। लावा की मिट्टी काली व उपजाऊ होती है और आपको पता है काली मिट्टी के अंदर कपास की खेती अधिक होती है। पांचवी मिट्टी आती है टर्शरी शैलों से निर्मित मिट्टी। दक्षिण के पठार के बाहर हिमालय पर्वत के क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। छठी आती है नवीन शैलों से निर्मित मिट्टी। ये नवीन शैलों से निर्मित मिट्टी है और ये ज़्यादातर गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसमें काप, लेटेराइट तथा मरुस्थलीय मिट्टियाँ भी इसी प्रकार की है। प्राप्त जल के मिलने से ये उपजाऊ बन जाती है। दूसरी आती है भारतीय कृषि अनुसंधान समिति द्वारा हम मिट्टियों को और भी वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, हल्की काली व दलदली मिट्टी, काप मिट्टी, रेतीली मिट्टी और वनों वाली मिट्टी। इन्हीं मिट्टियों को और भी हम उपविभाग कर सकते हैं, जैसे काप, अधिक चूना युक्त काप मिट्टी, तटीय काप मिट्टी, डेल्टाई काप मिट्टी, नमकीन व क्षारीय काप मिट्टी, मरुस्थली, गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, नमक व क्षार युक्त काली मिट्टी, अवर्गीकृत काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल पथरीली मिट्टी विभिन्न भाग हैं जिसमें हम मिट्टियों को बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने भी मिट्टियों का अपना अलग से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों को हम इस तरह इनका हम कई भागों में वितरण कर सकते हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ, आग्नेय, इस पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियों को भी कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियाँ। उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जो पूरी तरह जहाँ की मिट्टी परिपक्व नहीं है, पतली है, छिद्र में मिट्टी है, इन पर्वतीय प्रदेशों में निचली ढालों व घाटियों में कहीं कहीं गहरी व उग्र मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टियों की रचना, कणों के आकार, फसलों के उत्पादन, विशेष आदि आधार पर पर्वतीय मिट्टी को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे आग्नेय मिट्टियाँ। कई स्थानों पर आग्नेय अथवा ज्वालामुखी क्रिया से जो मिट्टी निर्मित होती है उसको हम आग्नेय मिट्टी कहते हैं। यह कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार टर्शरीय मिट्टी है, चूना, डोलोमाइट युक्त मिट्टी है। ये पर्वत के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण है। दूसरा है उत्तरी मैदान की मिट्टी। उत्तरी विशाल मैदान की रचना विभिन्न नदियों ने की है। नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी बहाकर लाती हैं और उसको मैदानी भागों में जमा कर देती हैं। अतः ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, जैसे गेहूँ है, गन्ना है, यानी खाद्यान्न फसलें बड़े पैमाने पर पैदा की जाती हैं। अतः कृषि की दृष्टि से ये उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टियों को भी कई वर्गों में
हम बांट सकते हैं, जैसे पुरातन काप की मिट्टी, नवीन काप की मिट्टी, डेल्टाई काप की मिट्टी। इसके बाद आती है प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी। प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे काली मिट्टी। ये मिट्टी महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में पाई जाती है। ऐसी मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। अतः इस मिट्टी में चूँकि कपास अधिक पैदा होती है और ये मिट्टी दक्षिणी भागों में, पठारी भागों में पाई जाती है, यही कारण है कि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की बड़ी बड़ी मिलें भारत में स्थापित है। काली मिट्टी को भी हम कई भाग में बांट सकते हैं, जैसे छिछली काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। तीसरी आती है लाल व पीली मिट्टी। इन मिट्टियों की उत्पत्ति शुष्क व आर्द्र मौसम वाले भागों में देखने को मिलती है। इसके बाद आती है लेटेराइट मिट्टी। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आर्द्र व शुष्क मौसम में जो परिवर्तन के कारण शैलों में सिलिका पदार्थ पृथक अलग हो जाता है, अतः वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। शुष्क मौसम में ये मिट्टी सूखकर ईंट की भांति सख्त हो जाती है, यानी कठोर हो जाती है, तथा गीली होने पर इसमें चिपचिपापन आ जाता है। इसके बाद आती है काप मिट्टी। ये मिट्टी नदी की घाटियों व डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी की घाटियों और डेल्टाओं में अधिक पाई जाती है। और अब आता है आपका अन्य मिट्टियाँ। अन्य मिट्टी में पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। अब ये तो हमारा हुआ मिट्टी का वर्गीकरण, उसका वितरण, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हमारे भारत के अंदर मिट्टियों की विशेषता क्या है? भारत के अंदर मिट्टियों में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे भारतीय मिट्टियाँ काफ़ी प्राचीन और परिपक्व हैं। नंबर 2, अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ हैं, जिनका निर्माण पैतृक शैलों और जलवायु के आधार पर होता है, यानी चट्टानों का और जलवायु का मिट्टी के निर्माण में बहुत अधिक योगदान है। तीसरा, अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन व जीवों का तथा खनिज लवणों में कमी पाई जाती है। चौथा, उच्च तापमान के कारण शैलों के भौतिक विघटन के साथ साथ उनका रासायनिक अपघटन भी शुरू होता है। पांचवा, पठारी एवं पहाड़ी भागों में मिट्टियों की परत हल्की व मैदानों में गहरी होती है। छठा, शुष्क जलवायु के कारण इन मिट्टियों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अधिकतर कृषि करने के कारण, यानी एक ही प्रकार की कृषि जब लगातार होती जाती है तो मिट्टियों में उर्वरता की कमी होती जा रही है, और उर्वरता की कमी या उपजाऊपन की कमी यहाँ की मिट्टियों की बहुत बड़ी समस्या है। आठवीं, भूमि में अपरदन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी उपजाऊ मिट्टी हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अनुपजाऊ भागों में परिवर्तित होती जा रही है। तो ये भारतीय मिट्टी की विशेषता है। तो आज मैं आपको इतना ही रहने देती हूँ, और आगे अपन कल मिट्टी की समस्याओं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, मिट्टी का कैसे संरक्षण किया जा सकता है, मिट्टी को मरुस्थल होने से कैसे रोका जा सकता है, इसका अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।